पंचमी के मौके पर भारी बवाल हुआ है। पहले बगहा और फिर मोतिहारी में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, घर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई और अब बिगड़ते माहौल को देखते हुए इंटरनेट सेवा बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने 22 सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला इसलिए लिया है ताकि माहौल बिगड़े ना, ये जो हिंसा है वो और ना बढ़ पाए। यही कारण है कि अब बगहा और मोतिहारी में 24 तारीख तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिंसा में शामिल अब तक करीब 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तनाव वाले सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि 24 अगस्त तक इंटरनेट बैन किया गया है। सारी जानकारी आगे रिपोर्ट में आपको हम देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। राज्य सरकार ने अब इंटरनेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि मोतिहारी और बगहा में बिहार सरकार ने इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है। वो इसलिए ताकि वहां पर नागपंचमी के दौरान जो कुछ भी हुआ वो हिंसा और आगे ना बढ़ पाए। हाल ही में नागपंचमी के मौके पर इन दो जिलों में निकाले गए महावीरी अखाड़ा जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद कई जगहों पर दो पक्षों में हिंसक झड़प की खबर सामने आई थी। आपको हमने बताया भी था कि किस तरीके से वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, कई लोग जख्मी भी हुए थे। और इसी मामले में अब आगे कार्रवाई करते हुए जो अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब आप अगर मामला नहीं जानते हैं तो पहले पूरा मामला जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या था और क्यों इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की नौबत आ चुकी है। तो हुआ यूं कि पश्चिम चंपारण के बगहा टाउन और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 3 जगहों पर सांप्रदायिक तनाव के दौरान एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ और आगजनी की वारदात हुई। बगहा में घटनाओं के वक्त मौजूद पुलिसकर्मी और जितने भी वहां पर पत्रकार थे वो जख्मी भी हुए। माहौल शांत करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी बीच अब तक 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसी के साथ सोशल मीडिया के जरिए ये विवाद और आगे ना बढ़े, इसको लेकर लोग तरह तरह के पोस्ट कर रहे हैं। इन सभी चीजों पर रोक लगाने के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई तरीका है तो इंटरनेट को ही बंद कर देना, और यही तरीका अब सरकार ने अपनाया है और 24 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पर बगहा और मोतिहारी में पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि बगहा और मोतिहारी में नागपंचमी के दौरान खूब हंगामा हुआ। महावीरी जुलूस में करीब 400 लोग शामिल थे, वहीं दूसरे पक्ष की ओर से 200 लोग वहां पर मौजूद थे। इन दोनों पक्षों के बीच खूब झड़प हुई है। ये हिंसा और आगे ना बढ़ जाए, इसी कारण ये सब कुछ फैसला लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जुलूस शांति तरीके से निकाला गया था, वहां पर पुलिस बल भी मौजूद थे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, अशांति ना फैले। लोग काफी ज्यादा उत्साहित थे, खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जुलूस के दौरान जितने भी लोग जो वहां पर शामिल थे उनके साथ लोग अचानक से हाथापाई करने लगे। सोमवार को बगहा के रतनमाला में महावीरी जुलूस निकाला गया। जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास वहां पहुंचा, एक पक्ष ने इसका विरोध जताया। सामने वाले पक्ष ने कहा कि यहाँ से आप लोग ये झंडा लेकर नहीं जा सकते, महावीरी झंडा इधर से नहीं ले जाया जा सकता, ये कहना था। और उसके बाद वहां पर लोग उग्र हो गए। फिर दोनों पक्षों की ओर से पथराव और तोड़फोड़ शुरू हुई, जिस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक शख्स के घर पर जमकर तोड़फोड़ भी की। माहौल एकदम से गर्मा गया और उसके बाद पुलिस लोगों को शांत कराने में लगी तो पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई। तो वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मोतिहारी के पिपरा गांव में महावीरी जुलूस निकाला गया था। जुलूस कचहरी टोला से होकर शांति तरीके से पचियारी टोला पहुंच ही रहा था, जिस दौरान किसी बात को लेकर वहां भी अचानक ही विवाद शुरू हुआ और देखते ये हिंसा में कब बदल गया लोगों को मालूम नहीं चला। लोगों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू किया, जिससे कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और खबर ये भी है कि वहां पर जो पुलिसकर्मी थे वो लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा था। और अब इसी मामले में जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि दोनों पक्षों के द्वारा इस शांति को भंग ना किया जाए, आगे इस हिंसा को ना बढ़ाया जाए। और अब जो अपडेट आई है वो यही है कि उस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके अभी तक 60 लोगों को हिरासत में लिया है। आगे उनसे पूछताछ की जा रही है और 24 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। बाकी अब इस मामले में कोई नई अपडेट, नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए
और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।